अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ में बहुत ही खूबसूरत सा ये लॉन का शरारा शेयर करूँगी, बहुत ही इजी कटिंग के साथ, जिसमें फ्रंट पे हम एक साथ कटिंग करेंगे, एक ही बार मार्किंग करेंगे, लेकिन होगा वही तरीका जो हमारा प्रोफेशनल तरीका होता है, ठीक है। लेकिन इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट्स जो थे वो अलग अलग बिछाए हैं प्लाज़ो के। बैक से जो नीचे की साइड पे कपड़ा है वो मेरा बैक का कपड़ा है, जो ऊपर की तरफ कपड़ा है वो फ्रंट का कपड़ा है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला बैक है और ऊपर जो है हमने वो फ्रंट रखा है। इस तरीके से आपने अच्छे से इसको बिछा लेना है। ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले मेजरमेंट दिखा लेती हूँ कि ऊपर की तरफ से हमने जो बैक वाला कपड़ा है इसको 2.5 इंच बढ़ा के रखा है। आप इसको 2 इंच भी रख सकते हैं और 1.5 इंच भी रख सकते हैं, यानी 1.5 इंच से लेकर 2.5 इंच तक की आप इसमें मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंच कपड़ा आगे की तरफ बढ़ा के रखा है, यानी जो आपकी बंद वाली साइड है ना, वहाँ से आपको कपड़ा 2 इंच बढ़ा के आपने रखना है, और ये जो खुली वाली साइड है यहाँ से आपने बिल्कुल इसको इस तरह से बराबर रखना है। अब हम जो भी मार्किंग करेंगे वो फ्रंट साइड से करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई 16 इंच ली है फ्रंट कपड़े की, और बैक कपड़े की 18 इंच ली है। लेंथ हमने फ्रंट कपड़े की यहाँ पर 39 इंचेस ली है, और बैक वाले कपड़े की हमने 41 इंचेस लिए। मुझे ये जो शरारा है ना, ये 36.5 इंच चाहिए, तो मैंने उसी के हिसाब से इसकी मेजरमेंट ली है। आपको जितनी लेंथ इसकी बढ़ानी हो ना, फिर आपने उसके हिसाब से इसमें इंचेस ऐड कर देने हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये इलास्टिक का निशान हम लगाएंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल भी 2.5 इंच का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि 1.25 इंच की इलास्टिक है जो नॉर्मली हम यहाँ ट्राउज़र में डालते हैं। इससे ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक नहीं डाली जाती, तो उसके हिसाब से ये 2 इंच का कपड़ा बिल्कुल फ़ाइन है, यानी कि इससे ज़्यादा आपने इसकी मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ़ोल्डिंग में हमें बहुत ज़्यादा कपड़ा देना होता है, या फिर आपके ट्राउज़र की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। अब जो मार्किंग करनी है हमें वो सिर्फ फ्रंट कपड़े के ऊपर करनी है, यानी कि बैक वाला जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है 2 इंच बाहर की साइड पे और 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर की साइड पे, उसको हम अपनी मेजरमेंट में शामिल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने कपड़े की चौड़ाई ले ली है, 16 इंच चौड़ाई थी, 16 इंच का हाफ़ करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 8 इंच। या तो आप इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगा लीजिए, ये इंच स्टेप को हाफ़ करके यहाँ पे रखिए और फिर निशान लगा लीजिए, या फिर पूरे कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड कीजिए और सेंटर से क्रीज़ बना लीजिए। जो आपको तरीका बेहतर लगे ना, वो आपने यहाँ पर कर लेना है। बस आपने जो सेंटर है ना, इसमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं बिल्कुल, और इन निशानों को आपस में मिला के एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे की है। अभी जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की है ना, इसके दोनों साइड पे हमें जो मार्किंग करनी है वो आपने किस तरीके से लेनी है। जो आपका हिप का साइज़ होगा उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, और उसके बाद आपने उसमें 2 इंचेस प्लस कर देने हैं। लेकिन अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगे या आपको ना समझ में आए, तो आपने सिंपल ही करना है कि अगर आपका मीडियम साइज़ का ट्राउज़र है ना, तो यहाँ पर आपने 6 इंचेस पे मार्क कर लेना है, ठीक है। मेरा यहाँ पे 40 इंचेस हिप था, तो मैंने उसको 4 से डिवाइड किया, तो वो बना 10 इंचेस। 10 इंचेस में हम 2 इंच ऐड करेंगे, तो वो बन जाएगा, ये देखिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इंच स्टेप को हाफ़ कीजिए और उसके बाद दोबारा से हाफ़ कीजिए, तो ये देखिए 10 इंचेस बन गया। 10 इंचेस में मैंने 2 इंचेस ऐड किए, तो 6 इंचेस बना। अब इसका भी हम हाफ़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लाइन है ना, उसके दोनों साइड पे हमें ये मार्किंग करनी है, यानी कि 12 इंचेस हमें इसी तरीके से रखना है कि आधा इस तरफ आए लाइन के और आधा इस तरफ आए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको डिफरेंट मेजरमेंट लेनी है तो आपने कैसे लेनी होगी। लेकिन अगर आप मीडियम साइज़ का ट्राउज़र बना रहे हैं, तो बस जो मार्किंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, ये मीडियम टू लार्ज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप स्मॉल हैं तो इसमें फिर आपने 1-1 इंच कम कर लेना है। 6 इंचेस मैंने दोनों साइड पे निशान लगा दिया है सेंटर से। अब यहाँ हम आसन की लंबाई ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 13 इंचेस ले रही हूँ। इसको आप 12 इंचेस भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 12 इंचेस भी ठीक रहते हैं और 13 इंचेस भी बिल्कुल सही रहती है। तो मैं यहाँ पे 13 इंचेस रख रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्राउज़र है ना, वो मीडियम टू लार्ज है।
लेकिन अगर आप मीडियम के साइज़ से हिसाब से बना रहे हैं तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। स्मॉल के हिसाब से थोड़ा लूज़ रहेगा। अब ऊपर की तरफ से जो हमने निशान लगाया था वहाँ से भी देखिए इस तरीके से हमने 13 इंचेस पे दोनों साइड पे निशान लगाया। उसके बाद यहाँ पे 6 इंचेस पे निशान लगाया। अब सारे निशानों को हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे। निशान लगाकर इस तरह से मिलाने से फ़ायदे होता है कि आपका एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं होता, बिल्कुल परफेक्शन के साथ आपका काम होता है। अगर मैं अंदाज़े से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो चांसेस है कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर दूँ गलती से, तो उससे फिर हमारी मेजरमेंट में फ़र्क आ जाता है। इसलिए देखिए मैंने बॉटम साइड से भी 13 इंचेस रखने के बाद यहाँ से भी 6 इंचेस पे निशान लगाया। अब जो हमारी खुली वाली साइड है ना वहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से क्रॉच एरिया के। अब यहाँ क्रॉस में इंच स्टेप को रखेंगे और 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को बाहर वाले निशान से मिला देंगे जो हमने 2 इंच पे लगाया। और ये देखें हल्की सी यहाँ पे शेप देंगे, बहुत ज़्यादा आपने डीप शेप यहाँ पे नहीं देनी है। और ये देखिए इस तरह से आपने इस लाइन को कर्व देते हुए ऊपर वाली लाइन से मिला देना है। अब यहाँ पे हम पूरी लेंथ लेंगे, जो भी हमारी लेंथ आएगी ना उसका आपने हाफ़ करना है और हाफ़ के ऊपर निशान लगा देना है इस तरह से। ये बिल्कुल ही इजी मेथड है। यहाँ पे फिर आपको कोई और मेजरमेंट करके ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने इंच स्टेप को हाफ़ किया और इसके अंदर हमने जो अपनी बेल्ट वाला हिस्सा है ना वो शामिल नहीं करना है। अब ये देखें यहाँ पर जो मैंने हाफ़ इंच करके इंच स्टेप को हाफ़ करके निशान लगाया ना, वहाँ से हमने हाफ़ इंच कम करके निशान लगाना है। तो देखें ऊपर का जो मार्किंग थी हमारी 6 इंच पे थी, तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और यहाँ पर ऊपर की जो मार्किंग आ रही है वो आ रही है 8 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। बस आपने इसी तरह हाफ़ इंच ही कम करना है, इससे ज़्यादा आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे इस स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप सिंपल इसको हाथ से भी यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये स्केल ले लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस स्केल का काफ़ी इस्तेमाल होता है कपड़ों की कटिंग के अंदर। तो आपने स्केल को इस तरह से रखना है, ऊपर जो हमने मार्किंग की हुई है बिल्कुल इसके कॉर्नर तक रख कर, और अब ये जो हमने इसके बिल्कुल सेंटर में मार्किंग की थी ना यहाँ पर 5.5 इंच पे, यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरह से और इसकी गोलाई की शेप देंगे। तो गोलाई की शेप देते हुए आपने ख्याल ये करना है कि ये वाली जो जगह है ना इस पे आपने नोक नहीं बनानी है, बल्कि इसको जो है ना आपने हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर शेप देनी है। ये देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल आराम से इसको गोलाई, हल्की सी गोलाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने किसी भी जो है ना पॉइंट पे आपने इस तरह से नोक नहीं निकालनी है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर हल्की सी गोलाई देकर इसको इस तरह से शेप दे ली है। अब बाकी का जो नीचे की मार्किंग है ना वो हम यहाँ सीधे वाले स्केल से लाजमी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे सीधे सीधे इसको रखेंगे और बिल्कुल जहाँ हमारे पाइचे का एंड हो रहा है ना वहाँ तक हमें मिला देंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो जितनी मेरे पास चौड़ाई है ना मैं पूरी ही यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, और अगर हम इसको मेजर करें तो ये 8 इंच बनता है। अब हम इस तरफ से भी इसी तरह इस स्केल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखें स्केल को अब मैंने सीधा रखा है और यहाँ से आपने कर्व दे देनी है इस तरह से। और कर्व देने के बाद आप चाहें तो स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लें, नहीं तो आप डायरेक्ट की देखें मैं आपको डायरेक्ट लगा के दिखा देती हूँ ताकि आप परेशान ना हो कि अगर आपके पास इस तरह का बड़े स्केल ना हो तो आपने क्या करना है। ठीक है, आपने डायरेक्ट भी निशान लगा देना है। अब इस निशान को जो क्रॉच एरिया का था मैं ऊपर की तरफ इसलिए रख लूँ ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूँ तो ये बिल्कुल सीधा सीधा ही कट हो। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे खुली वाली साइड थी जहाँ पे हमने क्रॉच एरिया बनाया है वहाँ से आपने बस इसकी कटिंग करनी है। बंद वाली साइड से अब हमने इसकी कटिंग नहीं की। अब आपने क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उठाना है और बैक वाला जो पार्ट है उसके साथ बिल्कुल मिला के यहाँ पे रख देना है। तो आपने देखा कि फ्रंट की तरफ से जो हमारा कपड़ा था वो 2 इंच बैक का एक्स्ट्रा हो गया है। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने अपने प्लाज़ो की कटिंग कर ली है। अब जो आपने यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आपने 2.5 इंच बढ़ा के रखना होता है ना, ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस तरीके से हमने जो है ना इसको शेप देनी है। तो आप ये बात हमेशा याद रखा करें कि जिस तरफ हमारा क्रोच एरिया होता है ना वो जो है हमारी ऊंची साइड होती है, और जहाँ जो हमारा अपोजिट साइड होता है ना वो बिल्कुल मिलाया जाता है हमारे फ्रंट वाले ट्राउज़र के साथ।
ठीक है, इस बात को याद रख लें तो बस फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक क्रोच एरिया वाला जो है वो हमने ऊंचा रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली। अब हमारे प्लाज़ो की कटिंग बिल्कुल आसानी के साथ हो गई है। देखिए फ्रंट के जो पार्ट थे ना, जिसको हमने 2-2 इंच बार बार हमने मार्किंग करनी होती है, इसको दोबारा से रखा जाए और फिर मार्किंग की जाए, उसकी बचत हो गई है टाइम। यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टली आप इसको बना लेंगे। तो दोनों क्रॉच एरिया की हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। सबसे पहले आपने यही सिलाई लगानी होती है और बॉटम साइड से आप देखें मैंने 2 इंच का पार्ट छोड़ते हुए, यानी कि बिल्कुल आपने नीचे तक नहीं लेके जाने हैं इस सिलाई को, आपने 2 इंच का पार्ट छोड़ देना है। अब इस तरह से आपने फ्रंट और बैक को रखना है कि दोनों का जो फ्रंट साइड है ना एक दूसरे को फेस करेगा, और आपने सिलाई लगानी है साइड वाली। तो साइड की सिलाई लगाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा बॉटम साइड से शुरू किया करें, यानी कि जो पाइचे वाला साइड है ना वहाँ से आप सिलाई शुरू किया करें, ऊपर नेफे वाली साइड से इसको सिलाई शुरू नहीं किया करें। अब देखिए यहाँ पर जब हम सिलाई लेते हुए आएंगे ना, तो जो एरिया जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने पॉइंट नहीं बनाना है, सिलाई करते हुए भी आपने उसको पॉइंट नहीं बनाना है। आप ये देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा कर्व देते हुए ही इसको सिलाई कर रही हूँ, और बाकी का तो जो कपड़ा है वो हमने सीधा सीधा ही सिलाई कर देना है। मैं अभी आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है इसको गोलाई दी है, इसको मैंने नोक नहीं निकाली है। ठीक है, दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं पहले पाइचे बना लूँगी। तो पाइचे के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच की लंबाई में एक पट्टी ली है, चौड़ाई मैंने अपने पाइचे के हिसाब से ली है। ठीक है, अब इस पट्टी को मैं 4 दफ़ा फ़ोल्ड करूँगी। देखिए एक दफ़ा फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी दफ़ा एक दफ़ा और फ़ोल्ड करूँगी, तो ये 4 फोल्ड में हमारे पास आ जाएगी। अब इसी तरीके से आपने पाइचे को भी फ़ोल्ड करना है। तो देखिए एक किनारे से आपने दूसरे किनारे को ऐसे पकड़ना है, दूसरी तरफ से आपने सिलाई से पकड़ना है। ठीक है, और फिर आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका बैक साइड वाला बड़ा कपड़ा है ना वो इसी तरह से फ़ोल्ड होगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए, और ये देखें अब यहाँ पर हमने आधा इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से इसको शेप दे लेनी है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखें अभी पाइचे की आपको ये शेप नज़र आ रही है, इसमें हल्की सी गोलाई आ गई। जब हम इसको पहनेंगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहनने में भी, और इसकी जो कॉर्नर्स है ना वो नीचे लटकेंगे नहीं। और पट्टी भी हमारी, क्योंकि हमारे ट्राउज़र के हिसाब से ही, हमारे ट्राउज़र का जो पाइचा है उसके हिसाब से ही हमने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर की पट्टी जो है ना इसमें कोई झोल भी नहीं आएगा और ना ही कोई बल पड़ेंगे। बस आपने अब नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस तरीके से सिलाई करते जाना है। और ये देखें ये सेंटर की सिलाई आ रही है, तो यहाँ पर सेंटर के पे आपने मार्क लगा देना है और इस तरीके से इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। और यहाँ मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आप इस पट्टी को बैक साइड की तरफ टर्न करेंगे और पहले इसको प्रेस से अच्छे से बिठाएंगे, और ऊपर की तरफ से देखें आधा इंच इस तरीके से फ़ोल्ड करके फिर आपने इसको अच्छे से बिठा लेना है। तो मैंने इस पट्टी को अच्छे से बिठा लिया था। उसके बाद ये देखें आपने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, तो आपने इस पट्टी को इस तरह से खोलना है, और जो आधी इंच की मार्किंग आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड की थी ना उसको आपने फ़ोल्ड करके ही रखना है। और यहाँ पे अब हम अपने पाइचे की फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से आप ये देख लीजिएगा कि सिलाई जो है वो बिल्कुल सिलाई के साथ ही आनी चाहिए, जो हमारी पट्टी की सिलाई है ना जो हमने पाइचे के साथ जोड़ते हुए लगाई है वो। और अब हम हाफ़ इंच का मार्जिन लेंगे और ऊपर तक इस पाइचे की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि आसन की सिलाई हमने 2 इंच छोड़ के लगाई है, तो यहाँ पर ये इसी तरीके से अभी खुला हुआ है। अब हम इस पट्टी को देखें अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो ये जो हमारी सिलाई है ना ये गुम सिलाई हो जाएगी, यानी कि आपकी जो साइड वाली सिलाई है ना ये नज़र नहीं आएगी। अब आपने इसको इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही प्रेस कर चुकी हूँ, तो ये पट्टी अपनी जगह अच्छे से बैठी हुई है। अब यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा डार्क है और ये मेरा जो है ना लॉन का ड्रेस है रेगुलर वेयर का, तो इसलिए मैं यहाँ पे तुरपाई नहीं कर रही, मैं सिंपल यहाँ पे स्टिच ही कर रही हूँ। अब आपने देखिए कुछ नहीं करना है, कपड़े को खींचना नहीं है। अब ये देखिए जो सेंटर वाला पार्ट है ना ये सेंटर पे आएगा, इस यहाँ पर देखें। अब मैंने क्या करना है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि पट्टी में हल्का सा झोल आ रहा है, तो मैं सेंटर से इसको जैसे ही मैंने इसको पिन लगाया और उसके बाद मैंने सिलाई की, तो आपने देखा कि मशीन खुद ब खुद जो है ना यहाँ पर कपड़े को खींच लेती है।
इसके लिए आपने क्या करना है, कपड़े को अच्छे से यहाँ पे बिठाना है। अब ये जो सेंटर में झोल आ रहा है इसको आपने इग्नोर करना है बस। अब आपने यहाँ पे पिन लगानी। अब ये देखिए यहाँ से आप कपड़े को होल्ड करके रखें और सिलाई चलाते रहें, तो देखें खुद ब खुद आपकी जो मशीन है ना वो कपड़े को इसी तरह से खींचेगी कि आपके जो कपड़े का झोल वगैरह ना वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई चुन नहीं डाली, कोई यहाँ पे मेरे पास बन नहीं आया। सिंपल मैं बस इसको स्टिच करती जा रही हूँ। कपड़े को अपनी जगह पे सेट करना है, जहाँ आपको लगे कि झोल आ रहा है वहाँ आपने पहले से ही पिन लगा के रखने लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पाइचे की सिलाई हो गई है। अब ऊपर की तरफ मैं इसके इलास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगा ली है। अब ये जो हमारा क्रॉच एरिया था जिसको हमने छोड़ दिया था, इसकी हमने किस तरह से सिलाई करनी है। ये सिलाई आप इसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ना आपके बिल्कुल भी पाइचे में खिंचाव नहीं आता, बहुत ही अच्छी फिटिंग इसकी बैठती है। तो देखिए जहाँ से मैंने छोड़ी थी ना सिलाई, वहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ से आपने सिलाई करना दोबारा से स्टार्ट करना है। और ये जो क्रॉच एरिया का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है ना, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है कि किस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पहले हम नीचे वाला जो पार्ट है उसको इस तरह से, देखिए जो कपड़ा है ना इसको यहाँ क्रॉस में इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा दूँ, ठीक है। जिस तरह से हम स्लीव्स के अंदर करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने ये किया है। यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड किया अंदर की तरफ, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको मैंने फ़ोल्ड किया बाहर की तरफ। यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट होगी। एक को अगर हमने राइट साइड पर फोल्ड किया है तो दूसरा हमारा लेफ़्ट साइड पर फोल्ड होगा। अभी मैं सिलाई करने के बाद ना आपको फिर करीब से भी दिखा देती हूँ। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने सिलाई के ऊपर ओवरलैप की है सिलाई, उसके बाद मैंने सिलाई को बाहर निकाल लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, एक यहाँ पर राइट साइड पर जा रहा है तो ये के लेफ़्ट साइड पर जा रहा है। इस तरीके से यहाँ देखिए इस तरह से सिलाई करने से ना ये बिल्कुल आप देखें बिल्कुल भी यहाँ पे खिंचाव नहीं पड़ता है। अब मैं आपको इसको प्रेस करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक। हमारा प्लाज़ो, या आप इसको लॉन्ग का शरारा कह लीजिए या एलन प्लाज़ो कह लीजिए, बन के तैयार हो गया है। और आप ये इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं बॉटम साइड से भी। ये देखिए यहाँ इसका पाइचा है जिसमें हमने इसकी सिलाई को गुम किया है, जो इसकी फ़िटिंग की सिलाई होती है, ठीक है। ये तरीका मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वीडियो में, और अब आपके साथ इसका फ़ाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। कितनी इजी ट्रिक के साथ हमने इसको स्टिच किया है, कितनी आसान कटिंग मैंने आपको इसमें बताई है। पहनने के बाद भी इस ट्राउज़र की लुक जो है वो बहुत अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।